नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 टू 12th मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने सीखा था जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे हम कहेंगे, हमें पता है घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन, घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता क्या है दोस्तों? यल क्यूब। घन का आयतन कितना दिया है दोस्तों? 729 दिया है, यहाँ पे यल क्यूब हो गया, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों यल क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं 729, और यहाँ से दोस्तों यल की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, यहाँ क्यूब लग जाएगा और 729 हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे जो 729 होता है वो किसका क्यूब होता है दोस्तों? 9 का क्यूब होता है। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर नहीं आ रहा तभी आप इसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ यल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों? यल की वैल्यू हमारी 9 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमें कह रहा है दोस्तों कि जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है 6L² होता है, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इसे हम ज्ञात करेंगे तो 6 हो गया। यल की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 9 आया, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 यहाँ पे जो है 8 6 48 हो जाएगा, और यहाँ 6 1 जा 6 था ही। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। इसी पे हमें दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको क्या याद होना चाहिए दोस्तों? फार्मूला याद होना चाहिए। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है इसमें फार्मूले का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फार्मूला याद रहेगा आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर फार्मूला ही नहीं आएगा तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? एक घन का आयतन, यहाँ पे एक घन का आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का है, ये भी 2024 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप लिखेंगे एक घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है दोस्तों? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हो गया दोस्तों यल क्यूब, तो यल क्यूब हो गया। और यहाँ पे आयतन कितना दिया है? 1331 दिया है, ये हमारा यल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों यल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा 1331। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आप निकाल सकते हैं, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 1331 11 का क्या होता है दोस्तों? क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें पता है जो घन होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है 6L² होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 हो जाएगा। यल की वैल्यू कितनी दी है? यल की वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया इंटू 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 121 हो जाएगा। जो है 6 गुणे 1, यानी यहाँ कितना होता है? 6 1 6, 6 दूनी 12 के 2 हो गया दोस्तों, और 6 1 6 हो गया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे 6 के 6, 6 दूनी 12 के 2 हो गया दोस्तों, 6 के 6 यानी 1 7 हो गया, यानी 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इस घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। वो भी कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और
आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन का 2 गुना, ठीक है, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके पृष्ठीय और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हमें पता है बेलन का आयतन, तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो है बेलन का आयतन, ठीक है। मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो बहुत इजी वे में आप इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो है दोस्तों क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, ठीक है, बेलन के आयतन का 2 गुना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बेलन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों, बेलन की आयतन का 2 गुना, यानी जो है यहाँ पे आप इसका जो फार्मूला होता है तो वो पृष्ठ का होता है बेलन के, यहाँ पे आयतन आपको कहा है, तो यहाँ पे आयतन का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कहा है इसका 2 गुना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, 2 गुना उसकी वक्र पृष्ठ, ठीक है, उसकी वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वही जो अभी हमने लिखा था, हम लिखेंगे यहाँ पे वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और उसके त्रिज्या के गुणनफल, त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे और यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 में, यहाँ आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा आपका, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। यानी बेलन का जो आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, बेलन का आयतन हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ गुणे इसकी त्रिज्या हुई है ना, तो यहाँ पे गुणे आप लिख देंगे जो है त्रिज्या, यहाँ पे आप लिख देंगे त्रिज्या, यहाँ पे आप त्रिज्या से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ आप लिख देंगे। ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे हो जाएगा वक्र पृष्ठ गुणे जो है यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यही आपको क्या करना था दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि जो बेलन का आयतन होगा यानी 2 पाई आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। तो ऐसे आप बहुत इजी वे में करेंगे तो आपका 2 नंबर 4 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में या 4 नंबर में आप बहुत इजी वे में इसको कर पाएंगे। दोस्तों इसमें जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है इसमें आपका फार्मूले का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया, इसको हम मिटा देते हैं और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप फार्मूला जितना अच्छा आप याद करेंगे उतना अच्छा ये चैप्टर आपका बहुत तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार उसको याद करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, ठीक है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्व, इसको जो करेंगे यहाँ पे लिखेंगे d बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन, तो 8 सेंटीमीटर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है, यानी h की वैल्यू कितनी दी है, h की वैल्यू हमारी दी है 8 सेंटीमीटर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो हमें पता है बेलन का जो ये बेलनाकार है जो छड़ होगा वो कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला जो होता है दोस्तों पाई आर
यहाँ पे जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे दोस्तों पाई की वैल्यू कितनी, पाई तो यहाँ पे हमें पता है 22/7 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ आप लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और यहाँ पे दोस्तों आर की वैल्यू कितनी दी है 1/2 दी है। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है, 8 आप देख देंगे। यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे 22 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको आप काट दीजिए। तो यहाँ आप काटेंगे 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 दूना कितना हो गया दोस्तों 44 हो गया, 44/7 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया। अब यहाँ पे बटे 7 हो गया। यहाँ पे हमें क्या याद करना है, इसका आयतन याद करना है। तो यहाँ पे ताबी क्षण का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 44/7, यानी जो है यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 35 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बचा दोस्तों 2, और यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 6 42, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 6 बचा, 6 बचा, यहाँ पे 6 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 8 56 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी 6.28 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों छड़ का आयतन हो जाएगा। इसे आप बहुत इजी वे में इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, आप देख सकते हैं 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पे कहा है यदि एक गोले का वक्रपृष्ठ की माप, यहाँ पे एक गोला है जिसकी वक्रपृष्ठ का माप 36 जो है पाई दिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों गोले का वक्रपृष्ठ, यहाँ पे दोस्तों गोले का वक्रपृष्ठ, यहाँ पे गोले का जो वक्रपृष्ठ हो जाएगा वो क्या है 36 पाई है, ठीक है। यहाँ पे गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो दोस्तों क्या है 36 पाई है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें दोस्तों ज्ञात करना है गोले का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, गोले का आयतन ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है दोस्तों 4 पाई आर होता है। यहाँ पे दोस्तों आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 पाई हो जाएगा। पाई से दोस्तों पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 होता है, और आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, गोले का आयतन। हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपसे बार बार कहा कि यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों 4/3, 4/3, और दोस्तों क्या होता है पाई, और दोस्तों क्या होता है यहाँ पे आर का क्यूब होता है, यहाँ पे क्या होता है आर का क्यूब होता है। तो दोस्तों यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 4/3, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 इंटू 3 कर दीजिए। एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12, यानी जो है हमारा 12 पाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत इजी वे में, और ये दोस्तों किसमें है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा 12 पाई आंसर आ जाएगा। ये गोले का क्या हो गया दोस्तों आयतन हो गया। अब दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, इसे हम पहले मिटा देते हैं। दोस्तों जितना ही अच्छे से आप फार्मूला याद करेंगे, और जो है इसमें जो मेंसुरेशन का पोर्शन है ये फार्मूले पे ही है। अगर आपको फार्मूला आएगा तो आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहा है एक बेलन से रिलेटेड है। एक ऐसे किससे रिलेटेड है दोस्तों बेलन से। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे दिया है बेलन की त्रिज्या
बेलन की त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पे दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है, आपको दिया है क्वेश्चन में एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो दोस्तों बेलन के जो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे बेलन, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2πr(h) होता है। यहाँ पे 2 हो गया, पाई ऐसे रहने दीजिए, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, आर की वैल्यू 7 दी है, इंटू दोस्तों जो है एच की वैल्यू दी है 8 दी है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56 हो गया, 2 गुणे यहाँ पे पाई इंटू यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 56 कर दीजिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इसका 2 गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, या पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 गुणे यहाँ 22 बटा कितना लिख सकते हैं दोस्तों 7 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 56 है, तो यहाँ पे 56 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ 7 8 56 कर दीजिए, और 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया तो दोस्तों 16 हो गया, 16 गुणे 22 कर दीजिए। और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दूनी 32 की 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी 3 बचेगा, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो गया दोस्तों 32 और 3 कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। इस तरह से 352 ये हमारा 16 दूनी 32 की 2 हो गया, 16 दूनी 32 और 3 35 हो गया। यानी जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जो हमारा लास्ट है वो क्या है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं 2024 23 22 और 20 में, यानी इस बार भी आने का इसका चांस है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारा जो शंकु है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो शंकु है वो क्या है दोस्तों, शंकु की जो त्रिज्या है, यहाँ आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है दोस्तों, शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे आप एच बराबर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यल भी आपको फाइंड करना है और इसका आयतन भी फाइंड करना है। हमें लिखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन का भी फार्मूला फाइंड करना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वो होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे एच स्क्वायर और आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एच की वैल्यू कितनी दी है, एच की वैल्यू 12 दी, 144 हो जाएगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है 3.5, यानी जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 144 हो गया दोस्तों, और क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, और इसकी आगे वाली संख्या आप जो 3 को 12, यानी जो है 1225, और 2 अंक के बाद 10 ऐसे आप लगा देंगे। अब ये क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा जो है 5 2 यानी 6 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 यानी 1 हो गया, और 0.25 हो गया। और यहाँ से दोस्तों इसको आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है हमारा जो है कितने का हो जाएगा दोस्तों, आप निकालेंगे तो 5 25 25 लास्ट में, यानी 5 आना डन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, अगर आप नहीं जान रहे तो इसको कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए 5 गुणे 5 इसका जो फैक्टराइज आ जाएगा 5 25 25 25 बचे 125 125 बचे 625, ठीक है, 625 बचे 3100 बचे 125 बचे 15625, यानी एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी हमारा जो दोस्तों आएगा जो इससे बाहर निकलेगा वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 बार ऐसे आप करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ हमारा जो आएगा इसका रूट आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा यहाँ पे
12.5 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों किस में है, सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी 1200 ये जो है 125 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे। तो ये हमारा दोस्तों तिर्यक ऊंचाई हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया हमारा, हमने शंख की तिर्यक ऊंचाई यल की वैल्यू हमने ज्ञात करी, वो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों शंख का आयतन। तो शंख के आयतन का जो सूत्र होता है आप लिखेंगे यहाँ शंकु का आयतन, तो यहाँ हो जाएगा शंकु का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। अब दोस्तों यहाँ पे 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए, 22/7 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू दोस्तों यहाँ पे एच कितना है, यहाँ पे एच दिया है 12 दिया है, एच कितना दिया है 12 दिया है। यहाँ पे आप क्या करना है, आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और यहाँ पे बटे कितना है 3 है, और ये अच्छा यहाँ 1/3 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ 3 7 21 भी कर सकते हैं, टोटल का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे इंटू 12 है 12 कर दीजिए, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए 7 के जो है दोस्तों 7 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 5, यानी 7 7 49 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 7 7 49 7 5 1 35 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका जो है मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, उसका मल्टीप्लाई आप जो है 22 में करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 154 आ जाएगा। वो भी क्या होगा सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।